राधे राधे मित्रों, मैं गामा अपने चैनल पर सबका स्वागत करती हूँ। और मेरे सारे फ्रेंड्स बहुत अच्छे होंगे, ऐसी मुझे हमेशा आशा रहती। मैं भी ठीक हूँ आपकी दुआओं से। तो दोस्तों, और क्या चल रहा है? गर्मी बहुत है, अपना ख्याल रखिएगा। और हाँ, एक चीज़ कहना चाहूँगी, आप घर से कभी भी निकलें अपने साथ पानी की बोतल साथ में लेके जाएं। और जो रोड के किनारे बच्चे घूमते हैं, खेलते रहते हैं, हमारे बुजुर्ग बैठे होते हैं, उनको पानी की बोतल देते जाएं। तो इतना छोटा सा आप काम कर सकते हैं। आपके घर में कोल्ड ड्रिंक आती होगी और खाली बोतल जो खाली होती है उसको फेंके नहीं, उसको फ्रिज में रखें भर के। और कोई भी घर से बाहर जा रहा है तो उसको वो बोतल ज़रूर दें। तो 2-4 बोतल पानी भिजवाते रहें, जिससे उनको ठंडा पानी मिलता रहे। तो दोस्तों, बहुत गर्मी है, फ्रिज नहीं है, कुछ नहीं होता है, वो बच्चे प्यास से एकदम भड़बड़ा जाते हैं। तो छोटी छोटी चीज़ों अगर हम ध्यान देंगे तो माता रानी की कृपा हमारे ऊपर हमेशा रहती है। अब देर न करते हुए चलते हैं टॉपिक की तरफ कि दीपक हम लोग पूजा करते हैं, तो दीपक की लोग किस दिशा में होनी चाहिए। दीपक तो मान लो मैंने जला के रख दिया है और ये हमारा ध्यान नहीं गया है, तो जो हमारा ध्यान नहीं जाता है तो ऐसे फिर पूजा करने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो जो लौ होती है एकदम ठीक दिशा में अगर आप रखते हैं तो धन संबंधी कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई भी परेशानियां आपके घर में नहीं होंगी और जीवन पर्यंत धन की कमी नहीं होने देते हैं भगवान। तो जो पूजा करें तो वो बहुत संभल कर करें। कभी कभी ये होता है कि पूजा तो हम बहुत करते हैं लेकिन गलत तरीके से करते हैं, तो जिसका परिणाम हमें अच्छा नहीं मिलता है। और फिर हम सोचते हैं हम इतना काम करते हैं, ये सब करते हैं, पूजा करते हैं भगवान की, तो फिर ऐसी पूजा करने से कोई फ़ायदा नहीं होता है अगर हमें चीज़ों का ज्ञान नहीं है, दिशा का ज्ञान नहीं है। तो आपको बताते हैं कि दीपक की लौ किस दिशा में होनी चाहिए। उत्तर दिशा में दीपक को रखें। जो हम पूजा करते हैं वो हमारी दिशा उत्तर होनी चाहिए। तो जो आपने मंदिर अपना रखा हुआ है तो वहाँ खड़े होकर देखें कि उत्तर दिशा कौन सी सही पड़ रही है, और मंदिर को हमेशा सही जगह सेट करें। लकड़ी का मंदिर है या आपने सीमेंटेड बनवाया हुआ है, ज़्यादातर लकड़ी का होता है, तो उसको सही दिशा में घुमाकर कर दें। तो हमारी जो दीपक की लौ होती है वो उत्तर दिशा में होनी चाहिए। इससे क्या होता है कि धन संबंधी कोई भी दिक्कत नहीं रहती है और हमारे भंडार हमेशा भरे रहते हैं। हम कितना भी किसी को करें, कितना भी हम धन लुटा रहे हैं, हमारे घर में धन की कमी नहीं होती है, धन लाभ होता रहता है। पूर्व दिशा में, इस दिशा में रखने से व्यक्ति की आयु बढ़ती है। पूर्व दिशा में अगर हम दीपक रखते हैं, सबका अलग अलग महत्व होता है, तो पूर्व दिशा में रखने से व्यक्ति की आयु लंबी होती है। वो अपनी लाइफ में खूब आनंदमय जीवन बिता के स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। तो ये 2 दिशा हो गई। अब दक्षिण दिशा आती है, तो दक्षिण दिशा में, इस दिशा में रखने से जन धन दोनों की हानि होती है। दक्षिण दिशा में दीपक नहीं रखना चाहिए कभी भी, क्योंकि दक्षिण दिशा हम लोगों की सेहत के हिसाब से अच्छा नहीं होता है, धन के हिसाब से अच्छा नहीं होता है। तो इसमें क्या होता है कि जन धन दोनों की हानि हमेशा होती रहती है। हम कितना भी कमाएं, कितना भी घर हमारे धन संपदा आ रहा है, लेकिन वो बढ़ोतरी नहीं होती है। पश्चिम दिशा अब आती है। पश्चिम दिशा, इस दिशा में रखने से व्यक्ति के जीवन में दुख बढ़ता है, दुख बढ़ता जाता है, वो घटने का कभी नाम नहीं लेता है। और होता क्या है कि ये हम समझ भी नहीं पाते हैं। मेरे बहन भाई सभी पूजा करते होंगे, सोचते होंगे कि हाँ मैंने पूजा कर ली, सब काम मेरा हो गया और मुझे अंदर से सुकून मिल रहा है। तो ऐसे सुकून मिलने से दोस्तों कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो पश्चिम दिशा में रखने से हमेशा दुख बढ़ता है और ये हम जान भी नहीं पाते हैं कि हमारे किन कारणों से आ जाता है। तो हमारे घर में जितने भी लोग पूजा पाठ करते हैं, हमारे हस्बैंड करते हैं, हम करते हैं, मेरे सास ससुर करते हैं, बच्चे करते हैं, तो अगर आप इन सब चीज़ों का ज्ञान रखते हैं तो सबको सही दिशा बताएं और उनको ये भी साथ में बताएं कि इसका मतलब क्या होता है। क्योंकि रखना तो मैंने बता दिया और मैंने ये नहीं बताया इसके रखने से क्या होता है। तो घर वाले कभी कभी क्या होता दोस्तों, नाराज़ हो जाते हैं कि ये कोई ना कोई हमें लेक्चर दिया करती हैं।
तो अगर हम दिशाओं का ज्ञान रखते हैं, दिशाओं का सही से रखते हैं, तो हमारा घर धन संपदा से भरा रहेगा। और ऐसे क्या होगा कि बीमारियां घिरती हैं, हमारे व्यवहार खराब होते हैं और धीरे धीरे पैसे की एक एक पैसे की तंगी आना शुरू हो जाता है कि जो कि हम उससे उबर नहीं पाते हैं। और अगला वीडियो मैं लाऊंगी कि बेड हमारा कैसा होना चाहिए, बेडरूम में क्या क्या सामान होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। हाँ दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आते हैं तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपनी दीदी को सब्सक्राइब करके जाना अगला वीडियो देखने के लिए। और कमेंट बॉक्स में बताना कि हम मेरी वीडियो आपको कैसे लगते हैं। मिलते हैं फिर न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे मित्रों। अपना ख्याल रखो, अपनों का ख्याल रखो और खूब खुश हो, यही मेरी हमेशा दुआएं रहती हैं।